कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 7वां भाग है। शिरीन का बेचारापन। भीम सिंह ने अपनी टकटकी लगाकर पत्र को देखा और रमाकांत राव को भी देखा। वो पत्र को झुला रहा था और फिर उसने एक लंबी आह भरी। ये वास्तव में एक गर्म मुद्दा है, आप मानते हैं ना भाई? रमाकांत राव जोर से मुस्कुराया। बेशक, हालांकि मुझे चिंता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से मेरी लिखावट बनाने में सक्षम है और मुझे फंसाया जा रहा है। कृपया विश्वास करें कि मैंने कभी ऐसा पत्र नहीं लिखा। भीम सिंह ने अपने प्रशंसक की ओर देखा और कहा, अब मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, आइए इस पे एक नजर रखने का मौका न्यायाधीश को भी देते हैं। मेरा मानना है कि आपको उन पर भरोसा होगा। क्यों, सही बात है ना? उन्होंने रमाकांत राव से बात करते हुए पत्र को अपनी जेब में रखने का नाटक किया। रमाकांत राव घबरा रहा था। भीमपुर राज्य के न्यायाधीश अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे और उन्हें सुलेख में भी विशेषज्ञता हासिल थी। वो निश्चित रूप से उस पत्र का भेद खोलने में सक्षम होंगे। यदि ऐसा होता है तो तथ्यों के आधार पर यह साबित हो जाएगा कि वो शिरीन को एक जाल में फंसाना चाहता था। इसके अलावा अगर राज्य का खुफिया विभाग शामिल हो गया तो वो अकेला नहीं, शशिकला भी फंस जाएगी। उनके गुप्त प्रेम के बारे में सबको पता लग जाएगा और उसने शिरीन को धोखा दिया, ये तथ्य भी सामने आ जाएंगे। इससे भी बड़ा मुद्दा यह होगा कि उनकी आलोचना भी हो सकती है नागरिकों द्वारा कि वो अपनी कला का इतना उल्लेख करते हैं मगर शिरीन जैसी लड़की को नहीं फंसा पाए। लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे। घर में खड़ी महिलाओं के अलावा अधिकांश लोग अनुभवी थे और उन्हें समझ आ गया था कि यह क्या हो रहा है। रमाकांत राव की प्रतिक्रिया सब सच बता रही थी। अब बस बाकी राज खुलने की देरी थी। न्यायाधीश महोदय ने रमाकांत राव को देखा और उनके लिए शर्म महसूस की। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 12वें राजकुमार खुद को इस तरह की बुराई करने के लिए मजबूर करेंगे, वो भी सिर्फ सगाई तुड़वाने के लिए। हालांकि ये काफी स्पष्ट था। वो ना ही शाही खानदान की प्रतिष्ठा की अवहेलना कर सकते थे और ना ही वजीर श्याम सिंह के परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते थे। वजीर श्याम सिंह का परिवार फिर भी शर्म को झेल सकता था, लेकिन शाही परिवार तो बिल्कुल नहीं। न्यायाधीश को पत्र कभी नहीं भेजा जा सकता था। उन्होंने सच्चाई को छिपाने का फैसला किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? 12वें राजकुमार हमेशा वजीर श्याम सिंह के निवास का दौरा करते हैं। उसे अगर अपनी मंगेतर से मिलने की जरूरत है तो वो वहां भी मिल सकता था। इसके अलावा पर्वत के पीछे वाला जंगल काफी खतरनाक है, खासकर एक युवा लड़की के अकेले यात्रा करने के लिए वो अनुपयुक्त था। ये कोई और है जो कोशिश कर रहा था परिवार को बदनाम करने की। उसकी नकली पहचान का सामने आना जरूरी है। ये पत्र नकली होना चाहिए। ठीक है, क्या मोहतरमा आप रात को इस पत्र में लिखी गई जगह पर गई थी? तुरंत शिरीन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं गई थी। मुझे लगा कि कुछ गलत था और मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जो जानबूझकर किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाएगी। इसीलिए मैंने पत्र को अपने साथ रखने का फैसला किया और 12वें राजकुमार के साथ जांच की। उसने रमाकांत राव को व्यंग्यात्मक रूप से घूरते हुए अपनी बात पूरी की, जबकि रमाकांत राव केवल अपनी बात पर अड़े रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बार बार कह रहे थे कि यह पत्र उन्होंने नहीं लिखा है। आपके और किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। इसके अलावा वो जल्द से जल्द पत्र प्राप्त करके उसे नष्ट करने की कोशिश भी कर रही थी। शशिकला पीछे से आई और अचानक से भीम सिंह से पत्र छीन लिया। मुझे देखने दो। उन्होंने पत्र खोला और पढ़ने के बाद कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि एक नकली पत्र है। कोई 12वें राजकुमार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत ही आग में फेंक कर पत्र को नष्ट कर दिया। ठीक है, मुझे खुशी है कि छोटी इस जाल में नहीं फंसी, जो वास्तव में भाग्य की बात है। इसके लिए चलो इस बात को यहीं रोकते हैं। न्यायाधीश महोदय और रमाकांत राव ने राहत महसूस की, क्योंकि वो शाही खानदान की शान की रक्षा करने में कामयाब रही। शिरीन को श्याम सिंह का रूप देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसी बेटी का बाप है जिसकी इज्जत पर लांछन लगाए जा रहे थे, जो बेबुनियाद साबित हो चुके थे। लेकिन उसे सिर्फ शाही खानदान की शान की फिक्र थी और उसे बेटी की कुछ भी नहीं, जिसने सबूतों से भरा पत्र जला दिया था। इतना भेदभाव कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? कोई पिता इतना बुरा कैसे हो सकता है? जाहिर तौर पर श्याम सिंह शाही खानदान से सवाल करने के बजाय अपनी बेटी के जीवन को जोखिम में डालना उचित समझेंगे। शाही परिवार की शान नहीं जानी चाहिए बस। शिरीन उसे भयंकर और तीखी निगाहों से देख रही थी, जो उसके पिता के दिल को अशांत और डराने के लिए पर्याप्त थी। श्याम सिंह जानता था कि वो गलत था,
वो दोषी जैसा महसूस करने लगा और इधर उधर कुछ करने की कोशिश करके सब ठीक करने की कोशिश करने लगा। शुक्र है क्योंकि छोटी बेटियां निर्दोष हैं। सगाई पर आपकी क्या योजना है मेरे 12वें राजकुमार? रमाकांत राव ने असहमत होने की हिम्मत नहीं की और कहा, निश्चित रूप से मैं अपने पिता से समारोह की तारीख के बारे में बात करूंगा। वो जानता था कि मामले के रफा दफा होने तक उसे इसे ठीक से संभालना होगा। चूंकि शिरीन अभी भी युवा थी, वो केवल उसकी शादी 15 साल की उम्र में ही करवा सकते थे। अभी और 2 साल होने को थे और उसके पास उसे फंसाने के काफी मौके थे। यहां तक कि अगर वो वास्तव में उससे शादी करता है तब भी वो उससे तलाक लेने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा भविष्य में। शशिकला घबरा रही थी क्योंकि उसने पहले ही अपने शरीर को रमाकांत राव को दे दिया था। अगर उसने छोटी बहन से शादी की तो उसका अगला कदम क्या होगा? वो उसे उसके हवाले नहीं करना चाहती थी। वो उतावली हो रही थी और सब सच कह देना चाहती थी। उसने घबराहट में रमाकांत राव को देखा। उसने उसे शांत रहने का इशारा किया। शांति और धीरज रखो क्योंकि वो एक समाधान ढूंढेगा। दोनों ने चुपचाप संवाद किया। शिरीन मन ही मन में मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी वहां क्या हो रहा है। वो यहां तक जानती थी कि रमाकांत राव के मन में क्या चल रहा है। वो निश्चित रूप से इस तरह के इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी और वो ये सगाई तोड़वाना चाहती थी। हालांकि वो 2 गद्दारों की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहती थी। वो समस्या को हल करने का अपना तरीका ढूंढेगी, उसने ऐसा सोचा। वो सभी इस घटना को छिपाना चाहते थे लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। ये बात बहुत दूर तक फैल चुकी थी। श्याम सिंह ने सभी को बाहर चलने के लिए बागीचे में आमंत्रित किया। अचानक एक सुरक्षाकर्मी दौड़कर कुछ बड़ी खबर देने आया न्यायाधीश महोदय के लिए। प्रसिद्ध हुकुम सिंह की उनके निवास में हत्या कर दी गई जो निंगवो पर्वत पर स्थित था। हुकुम सिंह के पिता महादेव प्रताप सिंह बेहद गुस्से में थे और पहले से ही सम्राट के सामने शिकायत कर चुके हैं। सम्राट भी गुस्से में थे। मामले की जांच के लिए न्याय विभाग को नियुक्त कर दिया गया। बागीचे में हर कोई खबर से हैरान था और न्यायाधीश महोदय ने तुरंत रमाकांत राव की ओर बहुत ज्यादा गुस्से से देखा। वजीर की बेटी को फंसाने का षड्यंत्र बनाने वाला हत्या भी करके आया था। हत्या करना किसी को फंसाने से काफी बड़ा गुनाह था। वो चुप रहा और तुरंत निकल गया। रमाकांत राव तुरंत रूप से समझ गए कि न्यायाधीश महोदय के मन में संदेह क्यों था। हालांकि वो समझाना चाहता था लेकिन वो मजबूर था और इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। भीम सिंह ने रमाकांत राव के कंधे पर फिर से हाथ रखा और कहा, मेरे छोटे भाई, ये वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि ये मैंने नहीं किया भाई। रमाकांत राव इसे और अंदर नहीं रख सकता था और उसने भीम सिंह को समझाने की कोशिश की लेकिन भीम सिंह वहां से चले गए और उनकी आवाज में एक तेज गूंज थी। हुकुम सिंह की मौत ने पूरे प्रशासन पर कहर ढा दिया। केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय खुफिया विभाग के साथ साथ सजा एवं न्याय विभाग भी जांच में व्यस्त था लेकिन नागरिक चुपके से खुशियां मना रहे थे। 2 दिन बाद रात में महादेव प्रताप सिंह के निवास में असाधारण रूप से शांति थी। महादेव प्रताप सिंह कमरे में था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कौन है हत्यारा। अचानक कमरे में तेज हवा चली और एक आवाज आई खंबे से। उसे देखने के लिए उसने अपना सर उठाया और वो हैरान हो गया। छोटे चाकू को खंबे में दबा दिया गया था जिसके नीचे एक पत्र था। उसने चाकू निकाला और पत्र को मोमबत्ती की तरफ लाया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने पत्र को पढ़ने के बाद नीचे रखी मेज को तोड़ दिया। यह उसके पराक्रम का एक प्रमाण था। कृपया यहां इकट्ठा होने के लिए न्यायाधीश महोदय और राजकुमार को बुलाया जाए जल्दी से। नौकर जल्दी से उन्हें बुलाने के लिए निकल पड़े। शिरीन अंधेरे में कहीं छिपी हुई थी और एक शैतानी मुस्कान दे रही थी। रमाकांत राव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? अब तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी और अब वो केवल एक चीज कर सकती थी, वो था परिणाम की प्रतीक्षा। शिरीन ने आकाश में आधे चंद्रमा को देखा और महसूस किया कि रात में काफी देर हो गई है। अब घर जाने का समय है और वो गायब हो गई हवा की तरह। हालांकि निवास की सुरक्षा काफी सख्त थी लेकिन शिरीन को जादू आता था। निवास के भीतर और बाहर वो जादू से आने जाने में सक्षम थी। कोई उसे नहीं देख सकता था। श्याम सिंह खुद को शिरीन का दोषी सा महसूस करने लगा और उन्होंने सभी शिरीन से किए वादों को पूरा कर दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने उसे 4 महिलाओं के साथ एक शांत और आलीशान निवास दिया और साथ ही 4 नौकरानियां भी। शिरीन अंत में एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम थी। नकुल सिंह काफी लंबे समय से निवास की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने शिरीन पर नजर रखने के लिए कुछ गुप्तचर नौकर के भेष में भेज दिए। बेशक शिरीन मूर्ख नहीं थी।
वो जानती थी कि गुप्तचर उन्हीं नौकरों के बीच छिप रखे थे। वो मॉडर्न वर्ल्ड की एक गोल्ड क्लास प्रोफेशनल मर्डरर थी। कहने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को देखते ही पहचानने में माहिर थी। जासूसों को पकड़ना उसके लिए पानी पीने जितना आसान था। जासूसों की एक छोटी सी चाल भी वो आसानी से पकड़ सकती थी। एक जासूस को तो उसने रंगे हाथ पकड़ा था। शिरीन ने उसे कड़ी सजा दी और रहम की भीख मांगने पर भी माफ नहीं किया। उसने उसे बेच दिया क्योंकि शिरीन ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए और उन्हें श्याम सिंह और नुकुल सिंह तक लाया। वो उसे रोक नहीं सकते थे और केवल नौकरों को निवास से बाहर निकलते हुए देख सकते थे। शिरीन के इस रूप ने सभी गुप्तचरों को सफलतापूर्वक डरा दिया था। शुरुआत में वो शिरीन से खुश नहीं थे। घटना के बाद से वो जानते थे कि वर्तमान शिरीन से निपटना आसान नहीं था। यहां तक कि नकुल सिंह भी कुछ बातों पर नौकरों की रक्षा करने में असक्षम था। शिरीन को पता नहीं था कि किसी की हत्या उन्हें बदलने का अच्छा तरीका नहीं था। इसीलिए उसने अन्य 7 लोगों के साथ बैठक करने और एक नियम निर्धारित करने का फैसला किया, इनाम और सजा के संदर्भ में। उसने उन्हें बता दिया कि उसने कैसे पता लगाया कि जासूस कौन था। वो बाद में वफादार नौकरों को पुरस्कृत करेगी। उसके बाद उसने उन्हें अलग से घर में बुलाया और उनसे पूछताछ की। कभी कभी वो केवल उन्हें कमरे में रखती थी और फिर उन्हें जाने देती थी। किसी को नहीं पता था कि किसे पुरस्कृत किया गया था, इसीलिए हर कोई डरता था और अधिक सावधान रहता था। शिरीन ने वास्तव में अपना वादा निभाया। उसने उसके साथ वफादार व्यवहार करने वाले को पुरस्कृत किया सबके सामने। वास्तव में वहां एक से अधिक जासूस थे, लेकिन बैठक के बाद से अन्य जासूस जानते थे कि उनका असली मालिक कौन था। उन्होंने साफ तौर पर शिरीन का साथ देने का मन बना लिया था। शिरीन के प्रति वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने नुकुल सिंह का मुख्य उद्देश्य भी उजागर कर दिया।